आपके साथ लक्ष्मी पांचाल। एपी 100 टीवी लाइव के समाचार बुलेटिन में आप सभी का मैं एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करती हूं। चलिए देश प्रदेश की तमाम हर बड़ी खबर पर डालते हैं सबसे पहले नजर। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर जीवोत्थान सेवा समिति राम स्नेही घाट के द्वारा कृति पब्लिक स्कूल भगवानपुर बड़ेला चौराहा में वन विभाग, अग्निशमन विभाग एवं पशु चिकित्सा विभाग राम स्नेही घाट के सहयोग से गौरैया संरक्षण विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें क्रमशः मुख्य अतिथि के रूप में अग्निशमन विभाग राम स्नेही घाट चंद्रभूषण शुक्ला जी ने, वन विभाग से ऋषभ शर्मा जी व पशु चिकित्सा विभाग से डॉक्टर राम स्नेही के जीवोत्थान से रक्त मित्र आशीष सिंह, आशुतोष सिंह, विवेक सूर्यवंशी व प्रधानाचार्य महोदया फरजाना शकील अली ने छात्र छात्राओं को गौरैया के महत्व पर प्रकाश डालकर विस्तार पूर्वक परिचर्चा की तथा एनजीओ द्वारा बच्चों से गौरैया एवं पशु पक्षियों से जुड़े प्रश्न करके उनको पुरस्कृत भी किया। विधि यादव कक्षा 4 को, आराध्या गुप्ता कक्षा 4 व वैष्णवी कक्षा 10, आर्यन जायसवाल कक्षा 12वीं को सही जवाब देने हेतु गौरैया घर भेंट कर पुरस्कृत किया। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं द्वारा बहुत ही शानदार गौरैया संरक्षण विषयक संक्षिप्त नाटिका का मंचन किया। इस अवसर पर जीवोत्थान सेवा समिति के स्वयंसेवक देवेंद्र सिंह, पत्रकार राम प्रकाश गुप्ता, खबर हलचल न्यूज से दिव्यांश सिंह व अग्निशमन विजय कुमार व वन विभाग से राजेश कुमार सहित विद्यालय परिवार, बड़ी संख्या में विद्यार्थी जन उपस्थित रहे। बाराबंकी से ब्यूरो चीफ फहद खान की खास रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी प्रिंसिपल मैम का, जिन्होंने हम लोग के एक अनुग्रह पर, एक निवेदन पर ऐसा कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति प्रदान की। बहुत धन्यवाद मैडम। और धन्यवाद आशीष सिंह जी का, जो इतना बढ़िया मंच संचालन कर रहे थे। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो आप बच्चों का, जिन्होंने यहाँ पर अभी छोटा सा प्ले किया। वो उस प्ले ने हमारे काम को और ज्यादा आसान बना दिया आप लोगों को समझाने के लिए। और आज अपनी ड्यूटी में से बहुत ही महत्वपूर्ण समय आपके विद्यालय को देने के लिए हम लोगों की अनुशंसा पर सर फायर ब्रिगेड के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है सर हमारे शुक्ला सर, और पशुधन प्रसार अधिकारी डॉक्टर राम स्नेही जी, और वन विभाग से हमारे ऋषभ शर्मा जी और राजेश जी, और भी आशुतोष सिंह जी सोशल एक्टिविस्ट, आप सभी, और हमारे पत्रकार बंधु राम प्रकाश गुप्ता जी, आप सभी लोगों ने बहुमूल्य समय अपना दिया इस कार्यक्रम के निमित्त। आप सभी का बहुत धन्यवाद। गौरैया के बारे में अभी तो हमारे छोटी बहनों ने आपको बहुत, आप लोग भी परिचित ही होंगे गौरैया से, क्योंकि आपके घरों में ये रहती थी पहले बचपन में, जो आपके पापा लोग ने देखा होगा, लेकिन हो सकता है आपने ना देखा होगा। कारण ये है कि हम लोगों के घरों की जो बनावट है वो बदल गई है। पहले घरों में छप्पर हुआ करते थे, छोटे छोटे खाने हुआ करते, तो उनमें गौरैया निवास करती थी, उनमें अपने बच्चों को रखती थी, और वो बच्चे जो है फिर बड़े होते थे आंगन में, कभी कभी हम लोग की थालियों से भी वो खाना खा लेते थे। तो ऐसा पक्षी गौरैया है। गौरैया खत्म कैसे हो रही है उसके बारे में आपको 4-5 पॉइंट में बता रहा हूं। तो गौरैया, सबसे बड़ी चीज जो हम लोगों ने अपने खेतों में कीटनाशक का प्रयोग शुरू कर दिया है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग शुरू कर दिया। इनमें जो कीड़े लगते हैं उनको, वर्म को ये खाती है। जब वर्म को हम लोग मारने के लिए दवाई डालते हैं, उस वर्म जब मरता है तो गौरैया उस वर्म को खा लेती है और गौरैया फिर मर जाती है धीरे धीरे। ऐसे जब इस पर जब शोध हुआ, जब इस पर रिसर्च हुआ, तो पता चला कि गौरैया खत्म होने का ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, घरों की बनावट, जैसा कि मैंने अभी बताया। तीसरा हो गया रेडिएशन, जो हमारे टावर लगे हुए हैं जगह जगह पर, जो हमारे मोबाइल के कनेक्टिविटी के लिए जो रेडिएशन हम लोग के आसपास हमेशा रहता है, इससे क्या होता है, इनके सबसे पहले चीज तो इनकी फर्टिलिटी पर प्रभाव पड़ता है। इनमें अंडे से 4 अंडे हुए, तो उनमें क्या हुआ, रेडिएशन की वजह से इनके अंडे, उसमें बच्चे ही नहीं बने। 4 अंडों में से 3 में बच्चे ही नहीं बने, और एक में बना भी तो वो विकलांग बच्चा हुआ, तो वो घोंसले से उड़ ही नहीं पाता है। तो रेडिएशन बहुत बड़ा कारक है इनको खत्म करने का, इनको समाप्त करने का। दूसरा क्या हो गया, हम लोग के पहले घरों में था, अभी भी हमारे जो संप्रदाय में हम लोग के जो घरों में होता, पूजा पाठ जब होती है तो हम लोग लोटे में जो है जल लेते हैं, जल में अक्षत डालते हैं, उस अक्षत को चढ़ाते हैं कहीं सूर्य देवता को, कभी तुलसी माता को। तो जब वो चावल का टुकड़ा होता है, वो हम लोग का
परिपाटी पुरानी रही है, अद्यतन से रही है, तो वो टुकड़े जो पक्षियों के लिए होते थे, उनके निमित्त होते थे, चींटियों के लिए होते थे, तो ये परिपाटी भी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। और अब निवेदन है कि हम लोग जो ये आप कर्णधार हैं, आप हमारे भविष्य हैं, आप भारत के भविष्य हैं, आप लोगों के समक्ष जो ये बातें आज हमारे गार्जियन लोग रखेंगे, जो मैडम बताएंगी आप लोगों को, यही आप लोग आगे आगे तक लेके जाएंगे। हम लोग के बाद इसको आप लोग अपनी सोसाइटी को आगे इसको हस्तांतरित करेंगे, हम आपको आप अपने आगे वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करेंगे। ऐसी व्यवस्था आगे बढ़ती रहेगी। और जो पतंग हम लोग उड़ाते हैं, इनके मांझों में भी पक्षी फंस जाते हैं, उससे भी कभी कभी मृत्यु हो जाती है इनकी। और चीन ने एक आपको छोटा सा उदाहरण दे दे, उसके बाद में हम अपनी बात को समाप्त करेंगे, फिर आगे मंच जो है अगली व्यवस्था को दी जाएगी। चीन में क्या हुआ कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा थी, और वहां पर जब शोध किया कि 4 पेस्ट को इन लोगों ने मारने की व्यवस्था बनाई, चूहे, और उसमें दूसरा पेस्ट गौरैया था। गौरैया की बहुत बड़ी संख्या में इन लोगों ने, चाइना के लोगों ने गौरैया को मार दिया। उससे क्या हुआ, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इनकी जो फसलों की जो उपज थी वो खत्म हो गई, फसलों की उपज खत्म हो गई इनकी, और फर्टिलिटी जो उनका जो उत्पादन था वो खत्म हो गया। फिर जब विचार किया गया तो एक गौरैया जो इन लोगों ने मारी थी, चाइना के लोगों ने, उसका जब एक्सपेरिमेंट किया, उसका जब पोस्टमार्टम किया, तो उसमें देखा कि गौरैया के पेट में अनाज का एक टुकड़ा था, लेकिन वर्म और जो छोटे मोटे कीड़े पतंगे थे जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो 99% वो कीड़े थे। तो उसके बाद चीन को बहुत पछतावा, उसके बाद बहुत लंबी भूखमरी वहां पर आई, लगभग करोड़ों की संख्या में वहां पर डेथ हुई थी। तो एक देखिए कैसे हम लोग असंतुलित कर देते हैं अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट को, जिससे कितना बड़ा नुकसान चाइना को उठाना पड़ा। तो उसके लिए अभी सरकारें बहुत अवेयर है, जागरूकता कार्यक्रम कर रही है, और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी ऐसे कार्यों के प्रति, ऐसे जीवों के प्रति दया भावना रखिए। और हाँ, एक सूचना और आप लोग को देनी थी, कभी भी आपको कोई भी अबंडन जानवर, कोई भी घायल जानवर, इवन कोबरा से लेके करैत, कैसा भी सर्प हो, कैसा भी पक्षी हो, वाइल्ड एनिमल हो, किसी भी तरीके का पक्षी हो, तो वन विभाग को सूचित करें। अन्यथा की स्थिति में हमारे नंबर अभी आपको हम लोग पेपर के माध्यम से आपको दे देंगे, आपके प्रिंसिपल मैम के पास होगा। कभी भी कोई ऐसा पक्षी या जीव चोटिल अवस्था में मिले तो सूचना कीजिए। कुत्ता मिले, मतलब सिर्फ गाय तक हमारी वो सीमित नहीं है व्यवस्था, किसी भी तरीके का एनिमल हो, कुएं में गिरा है, गड्ढे में गिरा है, उसको इंस्टेंट रिलीफ के लिए हम लोग वहां पर, हमारी टीम अभी तो पूरे 12 घंटे में नहीं, लेकिन हाँ, रामसनेही घाट पर में जरूर तुरंत के तुरंत हम लोग पहुंचेंगे। तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।